नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, तो आज हम कक्षा 9 से हिंदी की कक्षा 9 से सवैये जो कि रसखान द्वारा लिखित हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस सवैये चैप्टर को पढ़ने से पहले हम रसखान के बारे में देखते हैं। देखो, नाम से ही आपको लगता होगा कि रसखान, रसखान मीन्स रस की खान, जो रस की खान है। इन्होंने रसों का प्रयोग इतने सुंदर तरीके से किया है कि अगर हम अन्य कवियों की तुलना में देखें तो उनका एक अलग ही अंदाज अपनी रचनाओं में देखने मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से रस का प्रयोग किया है और साथ में इतने मार्मिक तरीके से, मार्मिक मतलब होता है आपका इतने कोमल भाव से इन्होंने उस रचनाओं में रस का प्रयोग किया है कि वो आपको एक पढ़ने से एक अलग ही अनुभव होगा। ठीक है, तो इनके सवैयों को हम पढ़ने के पहले रसखान के बारे में देखते हैं कि रसखान, इनका मूल नाम जो है वो सैयद इब्राहिम था। ठीक है, रसखान का मूल नाम जो है वो सैयद इब्राहिम था। एक नाम से आपने समझ गए होंगे कि एक मुस्लिम कवि है। ठीक है, मुस्लिम कवि हैं। इनका जन्म जो है 1548 और मृत्यु जो है वो 1628 में हुई थी। ठीक है, और ये जन्म के बाद दिल्ली के आसपास ही रहे और दिल्ली से इनका संबंध रहा। ठीक है, तो दिल्ली के आसपास रहे, दिल्ली से इनका संबंध रहा। ये जाति से एक मुस्लिम कवि थे। उसके बाद भी इन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया। यानी कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे कि इन्होंने दिल्ली को छोड़कर ब्रज भूमि में जा बसे और वहीं पर जाके रहने लगे। ठीक है, यानी ये एक मुस्लिम कवि होने के बाद भी तो इससे हम समझ सकते हैं कि भक्ति है, प्रेम है। ठीक है, भक्ति और प्रेम जिससे हो जाए फिर ना वो धर्म देखता है ना वो, क्योंकि ईश्वर जो है, ये भी आप जानते हैं कि ईश्वर जो है वो सारे जितने धर्म होते हैं, जितने समुदाय होते हैं, सारे धर्मों के, सारे समुदाय के ईश्वर जो हैं वो एक ही है। इससे लोग अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से मानते हैं, पर देखा जाए तो ईश्वर का रूप जो है वो एक ही है और ईश्वर जो है वो सारे एक ही हैं। ठीक है, एक ही, जैसे कि व्यक्ति की कई नामों से, कई रिश्तों से हम परिचय देते हैं, वैसे ही ईश्वर का भी ऐसा ही परिचय है। जैसे कि व्यक्ति को हम, कोई उसको चाचा भी कहता है, कोई उसको पापा भी कहता है, कोई उसको भाई भी कहता है, तो उसके विभिन्न प्रकार के व्यक्ति वही है। ऐसे ईश्वर जो है उसको जितने धर्म के लोग होते हैं, जितने समुदाय के लोग होते हैं, वो उसको अलग नाम देते हैं, पर ईश्वर जो है वो एक ही है। सारे समुदाय के ईश्वर जो है एक ही है। तो मूल नाम जो है इनका, मूल स्थान जो है इनका दिल्ली है। दिल्ली के आसपास आया कि दिल्ली के आसपास ये रहते थे और कृष्ण की भक्ति में इतने रम चुके थे, इतने खो चुके थे कि ये दिल्ली को छोड़कर फिर ब्रज भूमि में जा बसे। ठीक है, ब्रज में जा बसे। इनके गुरु जो है विठलनाथ, विठलनाथ से इन्हें दीक्षा मिली थी। ठीक है, दीक्षा मिली थी और ये दीक्षा लेने के बाद ही कृष्ण की भक्ति को समझ पाए थे और कृष्ण के महत्व को, भक्ति के महत्व को, उनकी बात, जो कृष्ण के रूप है, कृष्ण के गुण हैं, ठीक है, उनको समझे। और उनको समझने के बाद जे उनमें इतने खो गए थे, रम गए थे कि फिर कृष्ण भक्ति में ही ये रहे और साथ में दिल्ली के बाद, दिल्ली को छोड़कर ब्रज में जा बसे और अंतिम रूप तक ब्रज में ही बसे। रचना इनकी जो है सुजान, ठीक है, सुजान और प्रेम वाटिका। ठीक है, सुजान, प्रेम वाटिका, ये इनकी रचनाएं हैं। अब रचना संग्रह देखें तो रचनाओं का संग्रह का नाम है रसखान रचनावली। ये संग्रह है, संग्रह आप जानते हैं, संग्रह मतलब होता है उसको इकट्ठा जहां करते हैं रचनाओं को, तो वो कहलाता है संग्रह। तो संग्रह का नाम है रसखान रचनावली। ठीक है, इनकी ये रचनाएं हैं सुजान और प्रेम वाटिका। और इनकी जो भाषा देखी जाए तो ब्रजभाषा है। तो ब्रजभाषा ऐसा नहीं है कि इन्होंने लिखी है, ब्रजभाषा बहुत सारे कवियों ने लिखी है, बहुत सारे रचनाकारों ने लिखी है। उसके बाद भी इनकी जो ब्रजभाषा है, इनका इतना सरल रूप
दिया गया है, इतना सुंदर प्रयोग किया है ब्रजभाषा का कि एक इन्हें अलग पहचान देता है। ठीक है, और ये कृष्ण भक्ति में इतने खो चुके थे कि उनकी भक्ति को, उनके व्यक्तित्व को हम इन सवियों के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सवियों के माध्यम से हम देखते हैं कि रसखान जो है कृष्ण की भक्ति में खोकर वो अपने आप को कैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, वही इसमें आपको इस सवैयों में आपको पढ़ने मिलेगा। ठीक है, तो इस सवैयों को हम शुरू करने के पहले इससे बता दें हम, इसमें आपके 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में 4 सवैये जो हैं इसमें आपको दिए गए। ठीक है, 4 सवैये आपको इसमें दिए गए हैं। उन 4 सवैयों में से आज की क्लास में, आज की कक्षा में एक सवैया देखेंगे और इसके सेकंड वीडियो में हम दूसरा वाला, तीसरा और चौथा सवैया देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एक सवैया जो है पढ़ेंगे और पढ़ने वाले हैं। तो इस सवैये में रसखान अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं, कैसे पाना चाहते हैं। ठीक है, वो इसमें बताया गया है, यानी अपने आप को वो क्या बनाना चाहते हैं, ब्रजभूमि में जाकर वो कैसा रहना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, कृष्ण की भक्ति में कैसे खोना चाहते हैं, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव की ग्वार। ठीक है, जो पशु हो तो कहां बस मेरो, नित नंद के धेनु मझारा। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत पुरंदन धारा। जो खग हो तो बसेरो कहो मिली, कालंदी कूल कदम्ब के डारा। ठीक है, ये इनका पहला सवैया है। तो देखते हैं इसका। मानस हो तो रसखान कहते हैं कृष्ण की भक्ति में इतने खो चुके हैं, इतने समा चुके हैं भक्ति में कि वो अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, वो सब बताया है कि कहते हैं कि यदि मानस हो, यदि मेरा जन्म पर उनका निर्भर, मतलब उन पर निर्भर नहीं है, या जन्म के बारे में वो उनके हाथ में नहीं है। सीधे कहते हैं उनके हाथ में नहीं है कि जन्म कैसा हो, कब हो, पर ये सोचते हैं कि यदि मेरा जन्म, अगले जन्म के बारे में सोचते हैं कि अगर मेरा जन्म जो है, अगर अगले जन्म में अगर मैं मनुष्य बनूं, ठीक है, यदि अगले जन्म में मनुष्य बनूं, तो मनुष्य हो यानी मानस हो, तो अगर ऐसा होता है तो वही रसखाने बसो। रसखान जी कहते हैं कि मैं वहीं बसना चाहता हूं, वहीं रहना चाहता हूं। यानी मानस हो तो वही रसखाने बसो, मानस हो तो वही रहना चाहते हैं। ब्रज गोकुल गांव के ग्वार, ब्रज की गोकुल गांव है, यानी ब्रज गांव जो है उसके ग्वाले बनकर जी रहना चाहते हैं। यदि इनका जन्म जो है मनुष्य रूप में होता है अगले जन्म में, तो जो अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में उनको जन्म मिलता है, तो उस जन्म में ये ब्रजभूमि यानी गोकुल में जाकर उनकी जो ग्वाले थे, कृष्ण जो है, कृष्ण की ग्वाले थे, वो ग्वाले बनकर रहना चाहते हैं, यानी ग्वाले बनना चाहते हैं। ठीक है, आज समझना कि अगर मानस हो तो वही रसखान बसो, ब्रज गोकुल गांव की ग्वाल। यदि मनुष्य का रूप मिलता है तो रसखान जी जो है वो गोकुल में, उस गांव में ग्वाले बनना चाहते हैं जिस गांव में कृष्ण जी रहते थे। ठीक है, सेकंड लाइन, जो पशु हो तो, अब उनका जन्म पे उनके हाथ में नहीं है, मतलब उनके बस में नहीं है कि जन्म क्या मिलता है, कैसे मिलता है। तो अब ये सेकंड पंक्ति में कहते हैं कि अगर जो पशु हो तो, अगर पशु का जन्म मिलता है, ठीक है, अगर अगले जन्म में पशु का जन्म मिलता है, यानी ये पशु बनते हैं, तो कहां पशु मेरो, तो पशु बनते हैं तो कहां बसना चाहते हैं, तो नित्य नंद की धेनु मझारा। ठीक है, मझारा यानी होता है बीच में। तो जो पशु बनती है, तो पशु भी कौन से बनना चाहते हैं, अगर इनका जन्म पशु बनने में होता है, यदि अगले जन्म में ये पशु बनते हैं, तो पशु भी कहाँ के बनना चाहते हैं, जहां पर जो नंद की ग्वाले, मतलब थे कृष्ण थे, नंद के लड़के जो कृष्ण थे, वो कृष्ण जो गाय चढ़ाने जाते थे, जो पशुओं को चढ़ाते थे, पशुओं को जाते चराने के लिए वन में, तो वो उन पशुओं में से बनना चाहते हैं ताकि वो
कृष्ण के पास रहे। यानी अगर मनुष्य को जन्म मिलता है तो भी वो चाहते हैं कि वृक्ष के ग्वाले बनकर जन्म लें, और यदि वो पशु बनना चाहते हैं तो उस जो गाय जो है या जो जानवर हैं, जो पशु हैं, उनको चराने जाते थे कृष्ण, वो पशु बनना चाहते, मतलब वही गाय बनना चाहते हैं जैसे गायों को चराने जाते थे कृष्ण। ठीक है, पाहन हो तो, ठीक है, इन दो पंक्तियों का अर्थ समझ में आ गया होगा आपको। अब अगली पंक्ति पाहन हो। अब कहते हैं पाहन, पाहन यानी क्या होता है? पत्थर। ठीक है, तो यदि पत्थर हो, अब कहते हैं पत्थर का जन्म मिले, अगर यदि अगले जन्म में अगर पत्थर होते हैं, अगर जन्म से नहीं मतलब है, पत्थर बन जाते हैं अगले जन्म में, तो पत्थर भी कौन से पत्थर बनना चाहते हैं जी? कि पाहन हो तो वही गिरी को, जो गिरी यानी क्या होता है? पर्वत। तो यदि पाहन हो तो उसी गिरी का, उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। कियो, कियो यानी किया। हरि छत्र, हरि छत्र मतलब होता है छत्र बनाया था। ठीक है, जो कृष्ण ने छत्र बनाया था। पुरंदर धारण, पुरंदर मतलब होता है आपका इंद्र। ठीक है, तो जो इंद्र ने जो प्रकोप किया था, तो इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए जो कृष्ण ने एक पर्वत का जो छत्र बनाया था सारे गोकुलवासियों को वहां रखने के लिए। एक बार क्या हुआ था कि इंद्र की पूजा करने के लिए उन्होंने विरोध किया, तो इंद्र ने उस विरोध के परिणाम स्वरूप वहां पर गोकुल में बहुत तेज मात्रा में बारिश कर दी। तो उस बारिश से बचने के लिए कृष्ण ने एक गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों पर, अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। उसके अंदर ही सारे ब्रज के लोग समा गए थे, मतलब रह गए थे, रुक गए थे, तब पानी नहीं रुका था। तो उनका घमंड चूर करने के लिए ऐसा किया गया था। तो कहते हैं रसखान जी कि अगर पाहन हो, यदि पत्थर बने, तो पत्थर भी उसी गिरी का बनना चाहते हैं जिस पर्वत को, उस पर्वत का बनना चाहते, उस गिरी का बनना चाहते हैं जिस पर्वत को कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। ठीक है, ये तीसरी पंक्ति का अर्थ। अब जो खग हो तो, अब कहते हैं जो खग यानी पक्षी होता है, तो यदि कहते हैं यदि मैं पक्षी बनूं, यदि अगले जन्म में मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है, तो यदि पक्षी बनूं, पक्षी हो तो बसेरो करो मिली, वहां कहाँ रहना चाहते हैं? पक्षी भी बने तो पक्षी बनकर भी कहाँ रहना चाहते हैं? कालिंदी मतलब होता है यमुना, कूल कदम्ब की डाल, कदम मतलब कदम का पेड़, उसकी डाल। तो कृष्ण जी, रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मैं पक्षी भी वो बनना चाहता हूं जो यमुना किनारे कदम के पेड़ पर बैठकर कृष्ण की लीलाएं, ठीक है, जो यमुना किनारे एक पेड़ लगा हुआ था कदम का, तो उस पर बैठकर जो कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण की बांसुरी सुनते थे, वो पक्षी बनना चाहते हैं। ठीक है, तो इस सवैये से आपने देखा कि कृष्ण जी जो हैं वो किसी न किसी रूप में क्या चाहते हैं कि रसखान जो हैं वो किसी न किसी रूप में कृष्ण या कृष्ण की जहाँ रहते थे, जहाँ जाते थे, वैसे उस स्थान पर जाना चाहते, उस स्थान पर रहना चाहते, यानी उससे बाहर कहीं नहीं जाना चाहते। तो जैसे हमने पहले बताया था कि पहले सवैये में आपके रसखान जी कहना चाहते हैं कि अगले जन्म पे मेरा बस नहीं है, उसके बाद भी अगला जन्म मिले तो अगले जन्म में वो किसी न किसी रूप में कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं और कृष्ण की भक्ति पाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पहला पद खत्म हुआ। अब हम जैसे बता चुके हैं, इसके सेकंड पार्ट में हम इसके दूसरे, तीसरे और चौथे सवैयों को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।